नमस्कार साथियों। दून पाठशाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज का जो पहला सवाल कह रहा है कि रेजिमेंटल दुर्गा मंदिर, कालेश्वर महादेव मंदिर, सेंट मेरी चर्च तथा टिप इन टॉप का संबंध किस सैन्य छावनी क्षेत्र से है। तो जो लैंसडाउन छावनी है आपके पौड़ी गढ़वाल में है। और रेजिमेंटल दुर्गा मंदिर, कालेश्वर महादेव मंदिर, सेंट मैरी चर्च और टिबिन टॉप का संबंध आपके लैंसडाउन छावनी छावनी से है। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और ये आपके पौड़ी गढ़वाल में और 1887 में इसकी स्थापना की गई थी। जो नैनीताल छावनी है इसका गठन आपके 1878 में किया गया था। और जो चक्रता छावनी है इसका गठन आपके किसी किताब में तो आपका इसकी स्थापना 1866 दी गई है। और बहुत सारी किताबों में इसकी स्थापना आपके 1869 दी गई है। तो जो भी आपको ऑप्शन में मिलेगा आप उसी हिसाब से इसको टैकल करने की कोशिश करना। और जो रानी की छावनी है ये आपके अल्मोड़ा जनपद में स्थित है और 1869 में इसकी स्थापना की गई थी। तो जो बी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत की प्रथम महिला एवरेस्ट विजेता कौन है। तो भारत की जो पहली महिला एवरेस्ट विजेता रही थी आपकी बछेंद्री पाल है। और बछेंद्री पाल आपके 1984 में माउंट एवरेस्ट पर गई थी। और माउंट एवरेस्ट पर जाने वाली भारत की पहली महिला है। और बछेंद्री पाल का संबंध आपके उत्तरकाशी जनपद से था। और 1954 में इनका जन्म आपको उत्तरकाशी जनपद में हुआ था। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। जो हर्षवंती बिष्ट है, डॉक्टर हर्षवंती बिष्ट, ये भी आपकी पर्वतारोही है। और ये आपके भारतीय पर्वतारोहण फाउंडेशन की पहली महिला अध्यक्ष थी। तो इसमें जो सी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि चंद्र सिंह गढ़वाली का वास्तविक नाम था। तो चंद्र सिंह गढ़वाली का जो असली नाम था यह आपके चंद्र सिंह भंडारी था। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला सवाल कह रहा है कि गढ़वाल रेजिमेंट का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो गढ़वाल रेजिमेंट का जो मुख्यालय है आपका लैंसडाउन में स्थित है। तो जो बी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। और ये लैंसडाउन जो है आपके पौड़ी गढ़वाल में है। और जो चक्राता है इसको आपके पहाड़ों के राजा के नाम से जाना जाता है। और ये आपकी एक सैन्य छावनी भी है। जो लैंडोर छावनी है ये आपकी मसूरी में है। और देहरादून आपको उत्तराखंड की राजधानी है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कौन गढ़बंजक के नाम से प्रसिद्ध है। तो गढ़बंजक के नाम से जो फेमस है ये आपके माधो सिंह भंडारी जी फेमस है। इस वजह से जो ये ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और माधो सिंह भंडारी का संबंध आपके टिहरी गढ़वाल से था। जो मेजर शैतान सिंह है ये आपके कुमाऊं रेजिमेंट से इनका संबंध रहा था। और इनको परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। जो गब्बर सिंह नेगी ये आपके टिहरी गढ़वाल के निवासी थे। और ये आपके इनको विक्टोरिया क्रॉस से सम्मानित किया गया था। जो वीरचंद सिंह गढ़वाली थे ये आपके पेशावर कांड के नायक थे। तो जो ए ऑप्शन होगा आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि औली में शीतकालीन हिम क्रीड़ा स्थल एवं रज्जु मार्ग शुरू की गई थी, यानी औली परियोजना शुरू की गई थी। तो जो औली में जो शीतकालीन क्रीड़ा का प्रतियोगिता का जो शुरुआत की गई थी, या यूँ बोले कि होली में शीतकालीन खेलों की शुरुआत हुई थी। ये आपके 1983 में इसकी शुरुआत हुई थी। तो इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। और 1981 में आपके वायु प्रदूषण निवारण अधिनियम आया था। और 1984 में आपके भोपाल गैस त्रासदी की घटना हुई थी। और 1982 में आपके नाबार्ड की स्थापना की गई थी। और नाबार्ड का मुख्यालय आपके मुंबई में है। तो जो ए ऑप्शन सी ऑप्शन होगा ये इसमें आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें एक तरफ व्यक्ति दिए गए, दूसरी तरफ इनके पुरस्कार दिए गए और आपको इनको बताना है कि इसमें कौन किससे संबंधित है। तो जो सी एन सिंह है ये आपके हैं कुमाऊं रेजिमेंट का इनका संबंध था। और इनको महावीर चक्र से सम्मानित किया गया था। जो कर्नल नरेंद्र कुमार इनको आपके पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। और जो राइफल मैन ज्ञान सिंह है इनको आपके मैक ग्रेगर के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। जो दरबार सिंह नेगी है आपके दरबान सिंह नेगी है आपके इनको आपके विक्टोरिया क्रॉस से सम्मानित किया गया था। तो इस तरह से आप इनको अगर मिलाने की कोशिश करोगे तो जो ये ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला सवाल कह रहा है कि गर्भभंजक नाम से प्रसिद्ध माधो सिंह भंडारी निम्न में से किस गढ़वाल राजा के सेनापति थे। तो जो माधो सिंह भंडारी थे ये आपके गर्भभंजक के नाम से जाने जाते हैं। और ये आपके जो मईपति शाह थे इनके सेनापति थे। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सबसे पहले विक्टोरिया क्रॉस विजेता सैनिक कौन थे। तो सबसे पहले जो विक्टोरिया क्रॉस विजेता सैनिक थे ये आपके दरबान सिंह नेगी थे।
और धीरपाल सिंह नेगी का संबंध आपके चमोली से था और 1914 में इनको ये पुरस्कार दिया था। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो गब्बर सिंह नेगी है आपके, इनको भी आपके ये ठीरी गढ़वाल के थे और इनको भी आपके विक्टोरिया क्रॉस से सम्मानित किया गया था और इन्हें ये पुरस्कार 1915 में मरणोपरांत दिया गया था। जो माधो सिंह भंडारी है आपके टिहरी गढ़वाल के निवासी थे और ये भी आपके प्रसिद्ध व्यक्ति थे, या यूँ बोलेंगे टिहरी गढ़वाल के प्रसिद्ध व्यक्तियों में से एक है। वहीं चंद्र सिंह गढ़वाली जो है आपके पौड़ी गढ़वाल के निवासी थे और 1891 में चंद्र सिंह गढ़वाली का जन्म हुआ था और ये आपके 11 साल 3 महीने और 18 दिन तक ये आपके जेल में रहे थे। अगला सवाल कह रहा है कि भारतीय मूल के एकमात्र टेस्ट खिलाड़ी कौन है? तो भारतीय मूल के जो एकमात्र टेस्ट खिलाड़ी है आपके महेंद्र सिंह धोनी है। तो जो बी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में भारत्तोलक में से कौन सांसद रहे थे? तो जो केसी सिंह बाबा हैं ये आपके भारत्तोलक के खिलाड़ी है और ये आपके नैनीताल से सांसद भी रहे हैं और ये आपके उधम सिंह नगर के निवासी थे। तो जो बी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। वहीं जो अंसा मनराला ये भी आपके भारोत्तोलक की खिलाड़ी है और ये इनका संबंध आपके पिथौरागढ़ जनपद से है और इनको 2002 में आपके द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और द्रोणाचार्य पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला है। और जो जगत सिंह है ये इनका संबंध भी आपके उधम सिंह नगर जनपद से था और जगत सिंह भी आपके भारोत्तोलक के खिलाड़ी है। और जो फयाज अहमद है ये भी आपके उधम सिंह नगर के निवासी है और ये भी आपके भारोत्तोलक के खिलाड़ी है। और फयाज सिंह अहमद को आपके स्ट्रॉन्ग बॉय ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, या यूं बोलें कि स्ट्रॉन्ग मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। तो इनको आपके दो नामों से जाना, स्ट्रॉन्ग बॉय ऑफ इंडिया और स्ट्रॉन्ग मैन ऑफ इंडिया के नाम से फयाज फयाज अहमद को जाना जाता है। तो इसमें जो बी ऑप्शन होगा आपका सही आंसर होगा। अगला सवाल कह रहा है कि मधुमिता बिष्ट किस खेल से संबंधित है? तो जो मधुमिता बिष्ट है इसका संबंध आपके बैडमिंटन से है और ये आपके बैडमिंटन की खिलाड़ी है। तो जो बी ऑप्शन होगा आपका सही आंसर होगा। अगला सवाल कह रहा है कि दूसरे विश्व युद्ध के दौरान 1943 में इमरजेंसी कमीशन में इनको भारतीय सेना में कैप्टन का पद मिला था? तो दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जो 1943 में जो इमरजेंसी कमीशन में जो भारतीय सेना में जो कैप्टन का पद दिया गया था, ये आपके सूरबीर सिंह पवार को दिया गया था। इस वजह से जो ये ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो बिपिन चंद्र जोशी हैं ये आपके थल सेना के अध्यक्ष रहे थे। दरबान सिंह नेगी आपके कुमाऊं रेजिमेंट से संबंधित है और मेजर शैतान सिंह का संबंध भी आपके कुमाऊं रेजिमेंट से था और 1962 का जो युद्ध हुआ था उसमें बहुत बहादुरी के साथ लड़े थे, इसलिए इनको परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। तो जो ये ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आपको बताना है इसमें कौन सही सुमेलित नहीं है। तो जो बिपिन चंद्र जोशी है ये आपके भारतीय थल सेना के अध्यक्ष रहे थे, ये सही सुमेलित है। देवेंद्र जोशी जो थे ये आपके भारतीय नौसेना के अध्यक्ष रहे थे, ये भी सही सुमेलित है। और जो मोहन चंद्र शर्मा ये आपके दिल्ली पुलिस की विशेष शाखा यानी पुलिस निरीक्षक थे, ये भी सही सुमेलित है। और गजेंद्र सिंह के सामने आपके भारतीय वायुसेना का अध्यक्ष दिया गया जो कि गलत है। जो गजेंद्र सिंह थे ये आपके एनएसजी के कमांडो थे और जो 2008 में जो आपके मुंबई में जो नरीमन हाउस में जो हमला हुआ था उसमें ये शहीद हुए थे और मरणोपरांत इनको 2009 में आपके अशोक चक्र से सम्मानित किया गया था। इसमें जो डी ऑप्शन दिया गया गलत दिया कि बाकी सारे ऑप्शन इसमें सही सुमेलित है, तो इस वजह से डी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन 19 दिसंबर 2008 को दिल्ली के जामिया नगर के बाटला हाउस में आतंकवादियों के खिलाफ शहीद हुए थे और इसके लिए इनको राष्ट्रपति पदक से मिला था? तो जो मोहन चंद्र शर्मा मासीवाल थे ये आपके 2008 में जो जामिया नगर में जो बाटला हाउस में जो आतंकवादियों के खिलाफ ये शहीद हुए थे और इनको राष्ट्रपति पदक से सम्मानित किया गया था। इस वजह से जो ये ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो गजेंद्र सिंह बिष्ट थे आपके एनएसजी के कमांडो थे और इनको 2009 में आपके अशोक चक्र से सम्मानित किया गया था। वहीं जो माधव सिंह भंडारी इनको आपके घर बंजक उपनाम से जाना जाता है और ये आपके महीपति शाह के सेनापति थे और इनका संबंध आपके टिहरी गढ़वाल से था। तो जो ये ऑप्शन होगा आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अर्जुन पुरस्कार विजेता हर्षवर्धन बिष्ट का संबंध किस खेल से है? तो जो
हर्षवंती बिष्ट है, ये आपके पर्वतारोहण से संबंधित है, आप यूँ बोलेंगे पर्वतारोही है, और इनको अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो जो ए ऑप्शन होगा, ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बछेंद्री पाल एवरेस्ट पर कब फतह किया था। तो जो बछेंद्री पाल जो आपके जो माउंट एवरेस्ट पर गई थी, आपके 24 मई 1984 को माउंट एवरेस्ट पर गई थी। इस वजह से सी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। अगला सवाल कह रहा है कि राज्य के एकमात्र भारत रत्न प्राप्तकर्ता कौन है। तो उत्तराखंड के पहले और अंतिम व्यक्ति जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, ये आपके गोविंद बल्लभ पंत है, और इनको ये पुरस्कार आपके 1957 में दिया गया था। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा, ये आपका सही आंसर होगा। और गोविंद बल्लभ पंत आपके उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री भी थे। जो भीमसेन है, ये आपके हिंदुस्तानी हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत से जुड़े हुए हैं। इस वजह से जो और जो सी ऑप्शन होगा आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले प्रथम कवि कौन है। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार जो सबसे पहले दिया गया था, आपके सुमित्रानंदन पंत को दिया गया था, और ये पुरस्कार इनको 1968 में इनकी चिदम्बरा के लिए दिया गया था। इस वजह से जो ये ऑप्शन होगा, आपका सही आंसर होगा। अगला सवाल कह रहा है कि सुमित्रानंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो सुमित्रानंदन पंत को जो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, यह आपके 1968 में मिला था। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा, यह आपका सही आंसर होगा। और 1955 में आपके एसबीआई की स्थापना हुई थी। 1965 में आपके चाइना के साथ युद्ध हुआ था। और राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना भी आपके 1965 में की गई थी। 1967 में आपके भारतीय संविधान का 21वां संविधान संशोधन हुआ था। और इसमें 21वें संविधान संशोधन के माध्यम से आपकी 8वीं अनुसूची में संशोधन करके सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। तो जो डी ऑप्शन होगा, आपका सही आंसर होगा। अगला सवाल कह रहा है कि निम्न में से कौन रमन मैग्सेसे पुरस्कार से संबंधित है। तो जो चंडी प्रसाद भट्ट है, ये आपके प्रसिद्ध पर्यावरणविद है, और 1964 में इन्होंने दशोली ग्राम स्वराज्य की स्थापना की थी। और 1986 में इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया था, और इनको आपके रमन मैग्सेसे पुरस्कार से भी सम्मानित किया है। जो दीप जोशी है, ये आपके प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता है, और 2009 में इनको रमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, और 2010 में इनको पद्मश्री दिया गया था, और ये आपके पिथौरागढ़ के निवासी है। तो इन दोनों ही व्यक्तियों को, चंडी प्रसाद भट्ट और दीप जोशी को आपके रमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा, यह आपका सही आंसर होगा। अगला सवाल कह रहा है कि आपको बताना कि इसमें कौन सही सुमेलित है। तो जो शैतान सिंह है, इनको आपके परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया, ये सही सुमेलित है। जो भवानी दत्त जोशी है, इनको आपके अशोक चक्र से सम्मानित किया गया था, ये भी सही सुमेलित है। जो कालू मेहरा, ये उत्तराखंड के पहले स्वाधीनता सेनानी थे, और 1857 के दौरान इन्होंने आपके क्रांतिवीर नामक गुप्त संगठन बनाया था, और ये आपके स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी थे। तो ये भी सही सुमेलित है। तो इसमें तीनों ही ऑप्शन जो है, ये सही सुमेलित है। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा, यह आपका सही आंसर होगा। अगला सवाल कह रहा है कि इसमें आपको बताना है कि इसमें कौन सा ऑप्शन गलत दिया गया है। तो जो डॉक्टर हर्षवंती बिष्ट है, ये आपके पर्वतारोही है, और इनको आपके पद्म भूषण से सम्मानित नहीं किया गया था, इनको आपके अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। जो सुखदेव पांडे, इनको आपके पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। और जो परिमार्जन नेगी है, इनको आपके अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और परिमार्जन जो नेगी है, आपके चमोली के निवासी है, और ये आपके शतरंज के खिलाड़ी है। वहीं जो जीत जोशी हैं, या इनको आपके ये आपके प्रसिद्ध समाज सेवी है, और इनको 2009 में आपके रमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो इसमें आपको बताना था कौन सा ऑप्शन इसमें सही नहीं है। तो इसमें जो ये ऑप्शन होगा, ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून में के पासिंग आउट परेड में अब तक 3 प्रधानमंत्री निरीक्षण कर चुके हैं, इनमें से कौन नहीं है। तो भारतीय सैन्य अकादमी जो है, ये आपकी राजधानी देहरादून में, और इसकी जो पासिंग आउट परेड होती है, उसमें अब तक 3 प्रधानमंत्री आ चुके हैं। सबसे पहले आपके इसमें आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू जी आए थे। फिर उसके बाद आपकी इंदिरा गांधी जी आई थी। उसके बाद आपके मनमोहन सिंह आए थे। लेकिन हमारे नरेंद्र मोदी जी अभी तक भारतीय सैन्य अकादमी की जो परेड होती है, उसमें अभी तक शामिल नहीं हुए हैं। तो इसमें जो डी ऑप्शन होगा, यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आपके सामने
आपको बताना कि उत्तराखंड राज्य में स्थापित जो सैन्य छावनियां दी गई है उनकी स्थापना वर्ष दिया गया है, और आपको बताना कि इसमें कौन सा ऑप्शन गलत दिया गया है। तो जो रुड़की छावनी ये आपके हरिद्वार जनपद में आती है, और इसका गठन आपके 1853 में किया गया था, ये आपका सही सुमेलित है। जो नैनीताल छावनी है इसका गठन आपके 1841 में किया गया था, ये भी आपका सही सुमेलित है। जो लैंडोर छावनी है ये आपके इसका गठन आपके 1836 में किया गया था, ये भी सही सुमेलित है। और लैंडोर छावनी जो है यहाँ पे मसूरी में है। और जो अल्मोड़ा छावनी इसके सामने अब 1810 दिया गया, जो कि गलत है। जो अल्मोड़ा छावनी है इसका गठन आपका 1815 में किया गया था। और आपको बताना था इसमें कौन सा ऑप्शन गलत है, तो जो डी ऑप्शन होगा आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1815 में कर्नल गार्डनर के नेतृत्व में अंग्रेजों ने गोरखों से लाल मंडी किला जीतकर उसका नाम पोर्ट मोयरा कर दिया। निम्न में से किस सैन्य छावनी की स्थापना की? तो जो पोर्ट मोइरा का जो किला था या लाल मंडी का किला, ये आपके अल्मोड़ा जनपद में है, और इस लाल मंडी किले को जीतकर इसका नाम पोर्ट मोइरा किया गया था। और यहाँ पे आपकी सैन्य छावनी की स्थापना की गई थी, और यहाँ पे आपके अल्मोड़ा छावनी की स्थापना की गई थी। इस वजह से जो बी ए ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। और जो रानीखेत छावनी छावनी है ये भी आपके अल्मोड़ा जनपद में स्थित है, और इसका गठन आपके 1869 में किया गया था। और जो रुड़की छावनी है इसका गठन आपके 1853 में किया गया था, और ये आपके उसमें हरिद्वार जनपद में आती है। और जो चक्रता छावनी है इसका गठन आपके कई किताबों में 86 दिया रहता है, और कई किताबों में आपके 1869 दिया रहता है। तो जो भी ऑप्शन होगा आप उसी हिसाब से उसको टैकल करना। और ये आपकी राजधानी देहरादून में आते हैं, और ये इसी सैन्य चक्रता छावनी में आपके जो रॉ के जो अधिकारी होते हैं उनको ट्रेनिंग दी जाती है। अगला सवाल कह रहा है कि 1814 में जनरल ग्लिस 1814 ईस्वी में जनरल ग्लेस्पी ने गोरखों से खलंगा किला जीता, जहां पर निम्न में से किस सैन्य छावनी का विकास हुआ? तो 1814 में आपके जनरल ग्लेस्पी ने आपके गोरखों से खलंगा किला जीत लिया था, जो कि आपके देहरादून का जो नाला पानी वहाँ पे से आगे स्थित है। और यहाँ पे आपके देहरादून छावनी विकास का गठन किया गया था। इस वजह से जो ये ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। और जो नैनीताल छावनी इसका गठन आपके 1878 में किया गया था। रुड़की छावनी आपके 1853 में किया गया था। लैंडोर छावनी आपका 1836 में इसका गठन किया गया था, और ये आपके मसूरी में है। अगला सवाल कह रहा है कि निम्न में से किस सैन्य छावनी के क्षेत्र को उत्तरांचल के गठन के बाद उत्तरांचल के सब एरिया के नाम से जाना जाता है? तो जो देहरादून छावनी है ये आपके इसका गठन आपके उत्तराखंड गठन के बाद इसको आपके उत्तरांचल सब एरिया के नाम से जाना जाता है। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला सवाल है अगला सवाल कह रहा है कि 1815 ईस्वी में गोरखों को पराजित कर गोरखा सैन्य टुकड़ियों को तोड़कर सिरमौर बटालियन का निर्माण किया गया था। इसका संबंध किससे है? तो जो दूसरी गोरखा बटालियन है इसका संबंध आपके दूसरी गोरखा बटालियन से है, क्योंकि 1815 में आपके गोरखों को पराजित कर गोरखा सैन्य टुकड़ियों को तोड़कर सिरमौर बटालियन का निर्माण किया गया था, जिसका संबंध आपके या यूं बोले जो सिरमौर बटालियन का संबंध आपके दूसरी गोरखा बटालियन से था। तो जो बी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला सवाल कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य से प्रथम परमवीर चक्र विजेता का क्या नाम है? तो उत्तराखंड से बोलो या भारत से बोलो, जो पहले परमवीर चक्र विजेता का नाम है आपका मेजर मेजर सोमनाथ शर्मा जी है। और इस वजह से जो ये ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। और मेजर सोमनाथ शर्मा का सम्मान आपके कुमाऊं रेजिमेंट से था। और ये पूछेंगे कौन से रेजिमेंट से था, तो आपके चौथी कुमाऊं रेजिमेंट से था, ये भी ध्यान रखना। और इनको ये पुरस्कार आपके 1947 में आपके मरणोपरांत मिला था। और जो मेजर शैतान सिंह इनका संबंध भी आपके कुमाऊं रेजिमेंट से था, और इनको भी आपके 1962 का जो युद्ध हुआ था इसमें इनको परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। तो इसमें जो ये ऑप्शन होगा आपका सही आंसर होगा। अगला सवाल कह रहा है कि गब्बर सिंह नेगी संबंधित है। तो गब्बर सिंह नेगी का संबंध जो है आपके विक्टोरिया क्रॉस विजेता है। इस वजह से जो सी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य के प्रथम बार किसने द्रोणाचार्य पुरस्कार प्राप्त किया था? तो उत्तराखंड राज्य में जो पहली बार जो द्रोणाचार्य पुरस्कार प्राप्त किया था ये आपके हरि सिंह थापा ने प्राप्त किया था। इस वजह से जो ये ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और हरि सिंह थापा का संबंध आपके बॉक्सिंग से है, या यूं बोले कि मुक्केबाजी के खिलाड़ी थे। और हरि सिंह थापा का संबंध आपके पिथौरागढ़ जनपद से था। और 2013 में इनको देवभूमि
उत्तराखंड द्रोणाचार्य पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था और ये सम्मान प्राप्त करने वाले उत्तराखंड के पहले व्यक्ति थे। तो ध्यान रखना, हरि सिंह थापा का संबंध आपके बॉक्सिंग से है, पिथौरागढ़ के निवासी हैं और ये राज्य के पहले उत्तराखंड राज्य में प्रथम बार द्रोणाचार्य पुरस्कार इन्होंने प्राप्त किया था। जो उन्मुक्त चंद है ये आपके क्रिकेट के खिलाड़ी हैं और ये भी आपके पिथौरागढ़ के निवासी हैं। जो मनीष पांडे हैं ये आपके नैनीताल के निवासी हैं और ये भी आपके क्रिकेट के खिलाड़ी हैं। तो जो ये ऑप्शन होगा आपका सही आंसर होगा। अगला सवाल कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य में प्रथम बार खेल रत्न पुरस्कार किसने प्राप्त किया? तो उत्तराखंड राज्य से जो पहली बार जो खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त किया था ये आपके जसपाल राणा जी ने प्राप्त किया था और जसपाल राणा का संबंध आपके निशानेबाजी से है और जसपाल राणा जो को आपके गोल्डन बॉय के नाम से जाना जाता है और 2019 में इनको आपके द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और जसपाल राणा का संबंध आपके टिहरी गढ़वाल से है और हाल ही में इनका निधन हुआ है। तो जो ये ऑप्शन, तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला सवाल कह रहा है कि 26 नवंबर 2008 को मुंबई में स्थित नरीमन हाउस में आतंकवादी हमले में बंदूकों को रिहा करवाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई थी? तो जो गजेंद्र सिंह बिष्ट थे आपके एनएसजी के कमांडो थे और 2009 में इनको आपके परम अशोक चक्र से सम्मानित किया गया था मरणोपरांत। और 2008 में जो मुंबई में जो नरीमन हाउस में जो आतंकी हमला हुआ था वहाँ पे जो बंधक बने हुए थे उनको निकालने में इनकी बहुत बड़ा योगदान रहा था। इस वजह से जो ये ऑप्शन होगा आपका सही आंसर होगा। और गब्बर सिंह नेगी आपके टिहरी गढ़वाल के निवासी थे और ये आपके इनको 1915 में आपके मरणोपरांत आपके विक्टोरिया क्रॉस से सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है किसे मरणोपरांत अशोक चक्र से सम्मानित किया गया था? तो मोहन चंद्र शर्मा मासीवाल को जो है ये आपके पुलिस अधीक्षक थे और ये आपके अल्मोड़ा के निवासी था। 2008 में जो बटला हाउस में जो आतंकवादी हमला हुआ था उसमें ये शहीद हो गए थे और इनको आपके मरणोपरांत आपके अशोक चक्र से सम्मानित किया गया था। जो गजेंद्र सिंह बिष्ट है ये भी आपके इनको भी आपके अशोक चक्र से सम्मानित किया गया था। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। और मेजर सोमनाथ शर्मा को तो आप जानते हैं कि 1962 के चीन में 1962 के चाइना के साथ में जो युद्ध हुआ था उसमें किस बहादुरी के साथ ये लड़े थे। अगला सवाल कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य में कुल कितनी छावनियां परिषदें हैं? तो उत्तराखंड में कुल आपके 9 सैन्य छावनी परिषदें हैं। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला सवाल कह रहा है कि एक तरफ आपके छावनी छावनी परिषदों और उसकी स्थापना दी गई है और आपको बताना कि इसमें कौन सा ही सुमेलित नहीं है। तो जो रानीखेत छावनी छावनी है ये आपके अल्मोड़ा जनपद में है और ये आपका 1871 में इसका गठन किया गया था। देहरादून छावनी जो है इसका गठन आपका 1814 में किया गया था। जो चक्रता छावनी इसका गठन आपका 1866 में किया गया था। लेकिन जो लैंडोर छावनी है इसका गठन आपके 1840 में नहीं बल्कि आपका 1836 में किया गया था। तो इसमें आपको बताना था कौन सा ऑप्शन गलत है, तो जो डी ऑप्शन दिया गया गलत दिया गया है। अगला सवाल कह रहा है कि चक्राता में सैनिक छावनी की स्थापना कब हुई थी? और ये क्वेश्चन आपको 2017 में पूछा गया था। तो उस समय जो चक्राता छावनी की जो स्थापना की गई थी तो जो प्रीवियस क्वेश्चन में पूछा गया आपका 1866 इसका सही आंसर माना गया था। तो आप कोशिश करना कि अगर 1866 या 1859 में जो भी इसमें ऑप्शन होगा, अगर ये दोनों ऑप्शन होगा तो 1866 को आप टिक करना। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला सवाल कह रहा है कि 1994 में किसे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो 1994 में आपके चंद्र प्रभातवाल को आपके राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। और जो सुमन कुटियाल है ये आपके पर्वतारोही है और ये आपके पिथौरागढ़ के निवासी है और इनको 1994 में आपके नेशनल एडवेंचर अवार्ड से सम्मानित किया गया था। जो हर्षवंती बिष्ट है ये आपके पर्वतारोही है और ये आपके पौड़ी गढ़वाल की निवासी है और 1981 में इनको अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और ये आपके भारतीय पर्वतारोहण फाउंडेशन की पहली महिला अध्यक्ष थी। तो इसमें आपको बताना था कि किसे आपके 1994 में आपके राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, तो ये आपके चंद्रप्रभा अतवाल को सम्मानित किया गया था। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा।